अमन का ख्वाब हुआ पूरा, पाकिस्तान की काविश कामयाब। मशरिक वस्ता में शुरू होगा अब नया दौर। अमेरिका ईरान मुआहदे पर सदर ट्रंप, सदर मसूद पज़ेश्कियान के दस्तखत। पाकिस्तान ने बतौर सालिस याददाश्त की तौसीक कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दस्तखत कर दिए। दस्तखत होते ही मुआहदा नाफिजुल अमल। सदर ट्रंप ने पेरिस में सदर कैमरून के एशियाई में मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए। सदर मसूद पज़ेश्कियान ने ईरान में और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में दस्तखत किए। सफारती ज़राए के मुताबिक ईरान अमेरिका मुआहदे पर दस्तखतों के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा स्विट्ज़रलैंड मनसूख कर दिया गया। मुआहदा मुकम्मल तौर पर फ़ाल है। पाकिस्तान मुआहदे के नफाज और आइंदा मराहिल में सालसी का किरदार फ़ाल रखेगा। वज़ीर आज़म के तर्जुमान मुशर्रफ ज़ैदी के मुताबिक इस्लामाबाद मेमोरेंडम पर इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत हो चुके, अब इस पर अमल दरामद हो रहा है। पाकिस्तान अगले मरहले में तकनीकी सतह के ट्रैक्स की हिमायत करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरान के मसूद पज़ेश्कियान का राबता। वज़ीर आज़म ने ईरानी क़यादत को तारीख़ी अमन मुआहदे पर मुबारकबाद दी। कहा मुआहदा न सिर्फ ख़त्ते में अमन बल्कि ईरानी कौम की तामीर नौ का बायस भी बनेगा। वज़ीर आज़म का ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा ख़ामेनी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। ईरानी सदर पज़ेश्कियान का वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल से इजहार तशक्कुर। कहा कि ईरान पाकिस्तानी क़यादत के अहम किरदार को हमेशा कदर की निगाह से देखेगा। मस्बत और मुखलिसाना हिमायत को हमेशा याद रखा जाएगा। पाक ईरान सरबराहान का मुसलसल राबते में रहने पर इत्तफ़ाक़। सदर ट्रंप ने ईरान के 300 अरब डॉलर फंड को उसके अच्छे बर्ताव से मशरूत कर दिया। कहते हैं ईरान का बहुत सारा पैसा मंजमद किया, वक्त आने पर वापस करेंगे। ईरान ने मस्बत रवैया अपनाया तो पाबंदियों के हवाले से पेशरफ्त हो सकती है। ट्रंप ने मुआहदे पर तनकीद मुस्तरद कर दी। सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में कहा, अमेरिका अमन के लिए पुराज़म है। मशरिक़ वस्ता के फ़रीक़ैन की हौसला अफजाई करते हैं। तमाम फ़रीक मुज़ाकरात को होश असलूबी के आगे बढ़ाने के लिए अपने आज़म पर कायम रहें। कहा कि आलमी मार्केट्स के रद्द-ए-अमल इंतहाई मस्बत हैं। तेल की कीमतों में नुमाया कमी आ रही है। स्टॉक मार्केट तेज़ी से ऊपर जा रही है। मज़ीद कहा, तमाम महाज़ों पर मुकम्मल जंगबंदी की उम्मीद है। लेबनान, हिज़्बुल्लाह और इजराइल भी शामिल हैं। ईरानी कौम को फतह मिलेगी। मुज़ाकरात का मतलब दुश्मन का मौक़िफ़ कबूल करना नहीं। ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा ख़ामेनी का बयान। कहा कि मुफाहमती याददाश्त के बारे में मेरा नज़रिया मुख्तलिफ था। ईरानी सदर सिक्योरिटी काउंसिल अरकान से वाबस्तगी पर इजाज़त जारी की। अमरीकी सदर ने मुआहदे के लिए मायूसी में हर किस्म के हथकंडे इस्तेमाल किए। कहा कि अमरीकी फ़रीक ने बहुत ज़्यादा मुतालबात किए तो कबूल नहीं करेंगे। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने ईरान के साथ मुआहदा अमरीकी अवाम की फतह करार दे दिया। कहते हैं डील हर लिहाज से अमरीका के मुफाद में है। ईरान मुआहदे की पासदारी कर रहा है। मुआशी रिलीफ का इन्हिसार ईरान के रवैये पर है। ईरान ने अपने हरमज़ में 2 रोज़ में किसी जहाज़ को निशाना नहीं बनाया। ईरान अपनी मैशत को मुस्तहकम करना चाहता है। जेडी वेंस ने कहा, सदर ट्रंप ने ईरान को कमज़ोर करके इसे मुआहदे पर मजबूर किया। लेबनान पर हमले कबूल नहीं। इसराइल को अमन मुआहदे का एहतराम करना होगा। अमेरिका ईरान का लेबनान समेत तमाम महाज़ों पर जंगबंदी करने पर इत्तफाक। खत्ते में अमन के लिए सफारती हल पर जोर। इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त का 14 निकाती ड्राफ्ट सामने आ गया। अमेरिका का पाबंदियाँ मरहलावार ख़त्म करने पर गौर। ईरान को तेल बरामदात की इजाज़त देने की शिक शामिल। मंजमंद ईरानी असासों की बहाली पर इम्कान। ईरान की जोहरी सरगर्मियों को महदूद करने पर इत्तफाक। ईरान की जानिब से जोहरी हथियार न बनाने का आज़म। मुआहदा एक इब्तदाई फ्रेमवर्क करार। 60 रोज़ा मुज़ाकराती अमल शुरू करने की तजवीज़। घाना के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की GHQ रावलपिंडी आमद। मुआज़्ज़िज़ मेहमान को मुसल्लह अफवाज के चाको चबंदस्त ने गार्ड्स ऑफ ऑनर पेश किया। लेफ्टिनेंट जनरल विलियम अगियापोंग फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मिले। ISPR के मुताबिक मुलाकात में दिफाई ताउन, इलाकाई सलामती, मुश्तरका तरबियत और इंसदादी दहशतगर्दी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। घाना के नेशनल सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर ने नेवल और एयर चीफ्स के अलग अलग मुलाकातें की। मुश्किल में है जब इजराइल और ईरान का जो इजराइल और इंडिया का नेक्सस पाकिस्तान को नुकसान हर सूरत में पहुंचाना चाहता है,
वो दहशतगर्दी की सूरत में नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं। अफगानिस्तान के साथ जो हमारे मसले पैदा हुए हैं उसकी सूरत में हमें नुकसान पहुंचाया जा रहा है। हमने सब ये कंसेंसस पैदा किया, तमाम सूबों ने ये तय किया है कि हम अपने कौमी मुफाद के लिए इस एक्स्ट्राऑर्डिनरी टाइम पे ये कुर्बानी, ये कंट्रीब्यूशन देने के लिए तैयार है। अमेरिका ईरान मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत तारीखी पेशरफ्त है। खत्ते में क़याम अमन पर वज़ीर आज़म और सदर ममलिकत को मुबारकबाद पेश करता हूँ। फील्ड मार्शल और मुसल्लह अफवाज को खराज तहसीन। बिलावल भुट्टो ज़रदारी का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा कि हमने दहशतगर्दी का सामना किया। ऐसे अनासिर मौजूद हैं जो अमन को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। मगरबी सरहद पर चैलेंजेस हमारे सामने हैं। भारत ऑपरेशन सिंदूर 2 की धमकियाँ दे रहा है। 18वीं तरमीम के बावजूद किसी सूबे को अपना शेयर नहीं दिया गया। वफाक की तरह सूबों को भी मुआशी मुश्किलात दरपेश हैं। सूबों का NFC हिस्सा महफूज है। आज तक सूबों को NFC के मुताबिक हिस्सा नहीं मिला। हुकूमत के साथ तय किया है कि कौमी दिफा के लिए अपना हिस्सा देंगे। हुकूमत के साथ मिलकर मुख्तलिफ मसाइल का आईनी हल निकाला है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी कहते हैं आज़ाद कश्मीर में कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ एक्शन लेना होगा। आज़ाद कश्मीर को मजीद नुकसान नहीं पहुँचाने देंगे। मसले का हल पुरअमन और सियासी अंदाज से निकाला जाए। मिल बैठ कर मामलात हल होने चाहिए। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए बोले, आज़ाद कश्मीर को नया मंशूर और पार्लियामेंट में नुमाइंदगी देना होगी। महाजरीन की नशिस्तें बंदूक के जोर पर ख़त्म नहीं हो सकती। महाजरीन को वोट का हक दिया जाना चाहिए। हमारा असूली मौक़िफ़ है, कश्मीर का फैसला कश्मीरी ही करेंगे। एहतजाज करने वालों से मुतालबा है कि उठो, बस बहुत हो गया। कश्मीर कॉज को नुकसान पहुँच रहा है। पाकिस्तान की रेपुटेशन और कश्मीर कॉज को नुकसान मेरी समझ से बाहर है। To peace and regional integration rather than a catalyst for war, unquote. The very fact that we need to have this discussion in this day and age is in itself dismaying. It serves as a reminder that peaceful coexistence cannot be taken for granted. It must be sustained through respect for the treaties, agreements, and multilateral frameworks that enable states to manage differences through cooperation rather than confrontation. Pakistan has consistently upheld the values enshrined in the UN Charter and has remained committed to its principles and relevant United Nations resolutions. भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करना चाहता है। सिंतास मुआहिदे को यकतरफा तौर पर मुअत्तल किया गया। आबी मुआहिदे पर अमल करना भारत की जिम्मेदारी है। वज़ीर ख़ज़ा ख़ारजा इसहाक़ डार का अहम वीडियो पैगाम, कहा सिंतास मुआहिदे में फ्रेमवर्क वाज़ेह है। भारत की जानिब से गैर कानूनी इक़दाम किया गया। पाकिस्तान के अवाम को पानी से महरूम करने की कोशिश के संगीन नताइज बरामद होंगे। पाकिस्तान UN चार्टर पर अमल के लिए पुरअज़्म है। अमेरिका ईरान मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत के बाद आलमी मंडी में तेल मजीद सस्ता। ब्रांड क्रूड 89 सेंट कमी के साथ $78.66 फी बैरल हो गया। वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट 98 सेंट गिर कर $75.8 फी बैरल पर आ गया। पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी मुतवक्किल। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने पेट्रोल सस्ता करने की खुशखबरी सुना दी। कहते हैं आज पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी होगी। वज़ीर आज़म ने आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी का फ़ायदा आवाम को फ़ौरी मुंतकिल करने की हिदायत कर दी। ने जंग के हालात में भी लोगों के ऊपर बहुत बड़ा जुल्म किया है। एक तरफ आलमी मार्केट में प्राइसेस का असर और दूसरी तरफ टैक्सों का निफास, लेवी और टैक्स के निफास से इन हालात में भी लोगों का खून निचोड़ा है। अब ये सिलसिला बंद होना चाहिए और हम ये समझते हैं कि 225 रुपये फौरी तौर पर ये प्राइस होनी चाहिए। मैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से और वज़ीर ख़जाना औरंगज़ेब साहब हैं और उनकी पूरी मुआशी टीम है, उससे कहता हूँ आए टीवी पे बैठे और 41,000 रुपये में एक गरीब तरीन आदमी का बजट बना कर दिया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का आज महंगाई और लेवी के खिलाफ मुल्की एहतजाज का ऐलान। कहते हैं हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी ना की तो चारों सूबों में धरने देंगे। अब 10 या 20 रुपये पेट्रोल सस्ता करने से काम नहीं चलेगा। पेट्रोल की कीमत फौरी 225 रुपये होनी चाहिए। शहबाज शरीफ 41,000 रुपये में किसी एक घर का बजट बना कर दिखाएं।
खैबर पख्तूनख्वा का बजट आज पेश किया जाएगा। मजमूई बजट का हजम 2280 अरब रुपए रखने की तजवीज़ मशीर ख़जाना मुज़म्मिल असलम सूबाई बजट पेश करेंगे। बजट में 2500 से ज़ायद तरक्याती मनसूबे शामिल होंगे। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने पहले 3 माह का बजट पेश करने की तजवीज़ दी थी। कानूनी सख्त आड़े आने पर पूरे साल का बजट पेश करने का फैसला किया गया।